1982 में बैंकॉक की अखबारों में एक लेख प्रसारित हुआ। उसमें लिखा गया था किस प्रकार एक दिव्य शक्ति ने लोगों की मदद की। साधारण लोगों के लिए तो वह दिव्य शक्ति थी, पर हमारे लिए तो वह आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की पावन अनुभूति थी। उनकी कृपा से ही आज हम सुरक्षित बच पाए थे। उस दिन जो हमारे जीवन में घटना घटित हुई, अगर सद्गुरु महाराज हमारी रक्षा नहीं करते तो पता नहीं आज हमें यह जीवन मिलता या नहीं मिलता। 1982 की बात है। मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरे पिताजी की बैंकॉक में मैन बाजार में कपड़े की दुकान थी। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मैं और मेरी बहन उस दुकान पर बैठते थे। एक दिन मेरे माता पिता किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे और मैं शादी की तैयारी से कुछ सामान लेने बाजार में काम से गई थी। मेरी बहन और मेरे चाचा जी दुकान पर बैठे थे और यह भी एक संयोग था कि हमारे दुकान के ऊपर ही हमारा घर था। उस घर में मेरे चाचा जी के दो बेटे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 5 साल, और मेरी दादी जी और मेरी चाची जी रहते थे और उनके साथ ही हमारा पूरा परिवार उस घर में रहता था। सद्गुरु महाराज जी की कृपा से पूर्ण संपन्नता थी। अब मैं तो निकल गई बाजार में काम से, माता पिता भी बाहर गए हुए थे। दुकान पर मेरे चाचा जी का छोटा बेटा, मेरी बहन और मेरे चाचा जी बैठे थे। तभी अचानक से चाचा जी को कोई काम याद आया। उन्होंने मेरी बहन से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर घर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कोई ग्राहक आया है तो तुम गेट खोलकर उसे अंदर बुलाना और यह बैल बजा देना। मैं ऊपर से नीचे आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह तो अपने कार्य से घर की ओर चले गए। मेरी बहन दुकान पर बैठी थी। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि दुकान के बाहर एक ग्राहक आया। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वेशभूषा से वह बड़ा सज्जन प्रतीत होता था। उसने आवाज लगाई, कोई है? मेरी बहन को लगा कोई ग्राहक है। ऐसा सोचकर उसने दुकान का गेट खोला। वह अंदर आया और जैसे ही अंदर आकर बैठा तो मेरी बहन को लगा कोई ग्राहक है, चाचा जी बोलकर गए हैं कि मुझे बुला लेना। तो उसने बैल बजाई। जैसे ही बैल बजाई, चाचा जी ऊपर से नीचे आए और देखने लगे कौन आया है। तभी अचानक ग्राहक कहने लगा, अरे मेरे साथ मेरे कुछ साथी और भी हैं, मैं उन्हें भी बुला लेता हूँ। हम एक साथ ही आपके दुकान से खरीदारी करेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने साथियों को भी दुकान पे बुला लिया। अब जैसे ही उसके साथी दुकान पर आए, वह इतने भयानक थे, मेरी बहन को बड़ा डर लगने लगा। वह जैसे ही दुकान पर आए, उन्होंने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और एक दो लोगों ने अपने जेब से चाकू निकाल दिया। अब वह नजदीक आकर मेरे चाचा और मेरी बहन को डराने लगे और धमकाते हुए कहने लगे, जितना पैसा है वह हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब वह दोनों बड़े भयभीत होने लगे। उन्होंने अपने लॉकर की चाबी उन लोगों के हाथ में थमा दी। अब उन लोगों ने लॉकर से पैसे निकाल दिए और उन्होंने देखा ऐसे इन्हें छोड़ेंगे तो यह शोर मचाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, दुकान के कोने में एक छोटा बाथरूम था। उस बाथरूम के अंदर चाचा और भतीजी को बंद कर दिया। अब मेरी बहन और चाचा जी तो बाथरूम में बंद हो गए। उन्हें अंदर बड़ा भय लग रहा था कि यह और कुछ नुकसान न करे। इस प्रकार मेरी बहन डरते हुए चिंता कर ही रही थी। इतने में वह लोग सीढ़ियों के रास्ते हमारे घर की ओर चले गए। हमारे घर में मेरी दादी जी बैठी थी। उन्होंने दादी जी को धमकाया और चाकू दिखाकर उनका सोना उतरा दिया। और जब उन्हें पता लगा कि मेरी शादी का सामान वहाँ पड़ा है, तो उन्होंने वह सामान भी
चोरी की इच्छा से उठाना चालू कर दिया। वह सामान उठाकर जाने लगे। तभी अचानक से मेरे चाचा जी, जो अपनी भतीजी के साथ बाथरूम में बंद थे, वह अपनी भतीजी को डांटते हुए कहने लगे, अरे तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? तुम्हें पता नहीं चला कि यह लोग ग्राहक नहीं हैं? तब मेरी बहन कहने लगी, अरे चाचा जी, पहले तो एक ही व्यक्ति आया था। वह दिखने में बड़ा सज्जन लग रहा था। मैंने सोचा शायद कुछ लेना चाहता है, इसलिए मैंने दुकान का गेट खोल दिया। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके साथ 3-4 लोग और भी हैं और यह इतना आके उधम मचाएंगे। अब तो हम क्या कर सकते हैं? तब चाचा जी कहने लगे, अभी तो सहायता का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने फ़ोन की तारें भी काट दी हैं। अगर फ़ोन चालू होते तो हम फ़ोन कर सकते थे, पर इन लोगों ने तो हमें बाथरूम में ही बंद कर दिया है। हम कैसे बाहर निकलेंगे? अभी वह इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे, तभी मेरी बहन डरते हुए अपने पिताजी की बातों को याद करते हुए मन में गुरुजी का मंत्र उच्चारण करने लगी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें बचपन से ही सिखाया था, जब भी जीवन में कोई मुसीबत आ जाए 5 बार सतनाम साखी महामंत्र का जाप करना, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब जब मेरी बहन इस प्रकार गुरुजी का मंत्र जपने लगी, तब मेरे चाचा जी बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, अरे बहुत मानते हो तुम अपने साईं को। आज मुसीबत आई है तो बचाने भी नहीं आया। एक तो दुकान से चोरी और हो गई, अब तो मेरे को पता नहीं, मन में भय लग रहा है कहीं यह हमारे घर ना गए हों, और वहाँ पे तो तुम्हारी बहन की शादी का सामान पड़ा है, हो सकता है वह भी उठाकर चोरी करके ना ले जाएं। अब चाचा जी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मेरी बहन और घबराने लगी, पर उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसने मन से पुनः सद्गुरु महाराज जी का मंत्र जपते 5 बार सतनाम साखी का जप किया, और जैसे ही 5वीं बार सतनाम साखी का जप पूर्ण हुआ, पता नहीं अचानक से वह बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरी बहन की आंखें बंद हो गई। चाचा जी भयभीत हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उन चोरों ने ही यह गेट खोला है, क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर तुम शोर करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। दोनों ने आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक जब गेट खुला, तब गेट के बाहर 3 लोग सफ़ेद कपड़ों में खड़े थे। वह उन्हें कहने लगे, अरे घबराओ नहीं, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, तुम बाहर आ जाओ। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर जब पुनः उन लोगों ने कहा, अरे तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं, तुम सुरक्षित हो। उनके इस प्रकार शब्दों को सुनकर मेरी बहन और मेरे चाचा जी बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने आकर पूछा, अरे वह चोर कहाँ गए? तब उन सफ़ेद कपड़ेधारी लोगों ने कहा, चोर तो चले गए हैं। तो चाचा जी भागते हुए ऊपर घर की ओर आए और पूछने लगे माता जी से, माता जी आप ठीक हो? माता जी कहने लगी, चोर तो आए थे, पर जैसे ही सामान चुराने लगे, पता नहीं एक जोर से धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज़ सुनकर पता नहीं चोर कहाँ गायब हो गए। वह सामान तो बहुत उठाना चाहते थे, पर कुछ भी उठा न सके। इतना सुनकर चाचा जी भागते हुए वापस दुकान की ओर आए। जैसे ही दुकान पर पहुँचे, अपने भतीजी को देखकर पूछने लगे, अरे माया, सब ठीक है? तुम्हारे मन में भय तो नहीं है? माया कहने लगी, पहले तो बहुत डर रही थी, पर अब मेरे मन में भय नहीं है। जब से वो तीनों लोग आए हैं, मेरे मन का भय गायब हो गया है। तब चाचा जी ने पूछा, वह तीनों कहाँ गए? जब इस प्रकार चाचा जी ने माया से पूछा, तब माया कहने लगी, अभी तो यहीं पे थे। वह मेरे से बात कर रहे थे, दुकान को देख रहे थे। उन्होंने कहा हम पुलिस वाले हैं, पर गेट के बाहर तो गए नहीं। जब इस प्रकार माया बताने लगी,
चाचा जी दुकान में चक्कर लगाने गए। सोचने लगे देखूं कहाँ गए, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में मेरे पिताजी और मेरी माताजी अपना कार्य करके वापस आ गए। मैं भी बाजार से सामान लेकर अपने घर लौटी तो मेरी बहन ने और मेरे चाचा जी ने सारी यह बात हमें बताई। तब उनकी बातें सुनकर हमारे नेत्र सद्गुरु महाराज जी को याद कर आंसुओं से भर आए। मेरे पिताजी ने अपने भाई को कहा, तुम सद्गुरु महाराज जी पर विश्वास नहीं करते हो, पर आज जिन्होंने हमारे परिवार की रक्षा की है वह और कोई नहीं, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी सफेद वस्त्रधारियों के रूप में हमारी रक्षा करने आए थे। यह बात हमें स्पेन की माता वर्षा जी ने लिखकर भेजी थी। उन्होंने बताया कि सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने भी इस बात का वर्णन अपने सत्संग में किया था। उन्होंने तो यहाँ तक बताया, जब एक बार सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी स्पेन यात्रा पर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था, हे गुरुदेव, जो 3 व्यक्ति हमारे दुकान की रक्षा करने आए थे उसमें एक तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी थे, एक सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी थे, एक तो आप थे। तब पूज्य स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया था। तो हमारे ऊपर तो सदा आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की विशेष कृपा रही है। हमारे पिताजी तो बचपन से ही आचार्य श्री के अनन्य शिष्य रहे हैं। हमारे पिताजी को तो बैंकॉक में 2 दुकानें थी, एक तो मुख्य बाजार में थी और एक तो अमेरिकन बेस पे थी। अब जहां बेस पर दुकान थी उस दुकान को देखकर बहुत लोग ईर्ष्या करते थे और इस कारण वह चाहते थे कि हमारे पिताजी की दुकान यहाँ से खाली हो जाए और उन लोगों को मिल जाए। इस बात को सुनकर हमारे पिताजी बड़े दुखित रहते थे। एक दिन एक बड़ा अफसर पिताजी की दुकान पर आया और कहने लगे, जॉन, तुम्हें यह दुकान खाली करनी पड़ेगी। बैंकॉक में हमारे पिताजी को जॉन के नाम से जाना जाता था। पिताजी बड़े चिंतित रहने लगे। अब एक दिन सत्यनारायण का दिन था। पिताजी सुबह उठे, सत्यनारायण की कथा की, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के समक्ष प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, अब आप ही रक्षक हो। मेरा परिवार उस दुकान के माध्यम से ही चलता है, अब आपको ही मेरी लाज रखनी है। और ऐसा सोचकर उन्होंने सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज द्वारा रचित भजन गाया। वह प्रार्थना का भजन था, करे दया गुर ड्यो दिलदारी माँ वन्या बलहारी। हे गुरुदेव, अब आप दया करके मुझे धीरज दो, आपके धीरज से ही मेरा जीवन संवर जाएगा। इस प्रकार उन्होंने सद्गुरु महाराज जी के समक्ष प्रार्थना की और उनका नियम था, जब भी दुकान पर जाते थे तो अपने साथ सद्गुरु महाराज जी के चरणों में रखा जल लोटे में भरकर दुकान लेकर जाते थे और दुकान खोलने से पहले उस लोटे का जल अपनी दुकान के बाहर छींटे के रूप में लगाते थे, जैसे सद्गुरु महाराज जी की कृपा सदा दुकान पर बरसती रहे। आज भी वह दुकान पर गए और जैसे ही दुकान खोलने लगे तभी पीछे से आवाज आई, अरे जॉन, क्यों चिंता करते हो? तुम किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं करो, यह तुम्हारी ही दुकान है और सदा तुम्हारे पास ही रहेगी। उस वृद्ध की बातें सुनकर मेरे पिताजी बड़े हैरान हो गए और पूछने लगे, आप कौन हैं? वह कहने लगे, चिंता नहीं करो, यह दुकान तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगी। तब पिताजी ने पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तब वह कहने लगा, अरे मैं खास तुम्हारे काम के लिए इस अमेरिकन बेस पे आया हूँ और यह कागज तुम्हें देकर जाता हूँ। यह दुकान तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा कहकर वह सज्जन चला गया। पिताजी को तो यकीन नहीं हुआ। जिस दुकान को मुझे 1 महीने बाद खाली करना है और यह सज्जन मुझे बोलकर गया है, दुकान तुम्हारी तुम्हारे पास ही रहेगी। थोड़े समय बाद मेरे पिताजी को एक खत आया
उस खत में यही लिखा था कि यह दुकान तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगी। पिताजी सोचकर हैरान होने लगे। जो व्यक्ति मेरे पास दुकान पर आया था वह किस प्रकार 15 दिन पहले ही यह बात बोलकर गया था, और आज वही बात निर्णय के रूप में मेरे पास पहुंची है। वह सुनकर हैरान हो गए। तब मन में विश्वास होने लगा कि वह और कोई नहीं, मेरे गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी मुझ पर कृपा करके आशीर्वाद देकर गए होंगे। कितने वर्ष बीत चुके हैं, आज भी वह दुकान हमारी उस बेस में स्थापित है, और आज भी वह दुकान हमारी उस बेस में अभी भी चलती है। तो इस प्रकार आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की विशेष कृपा हमारे संपूर्ण परिवार पे रही है। ऐसी अनंत शक्तियों के मालिक आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं। वह हर वक्त अपने भक्तों के सहायक बन जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी उनकी कृपा से कुछ अनुभूति घटित हुई हो तो वह हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस है 108saiji@gmail.com। हमारे अनुभव अगर दूसरों का विश्वास बढ़ा सकते हैं तो यह भी हमारे द्वारा की जाने वाली एक पुण्यमय सेवा है। तो इस सेवा में सहयोग कीजिएगा। अपने जीवन का अनुभव हमें अवश्य शेयर कीजिएगा। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो हर समय भक्तों के सहायक हैं, जो हर समय भक्तों के आधार हैं, जो हर समय भक्तों के लिए उपलब्ध हैं, जो हर समय भक्तों के रक्षक हैं, जो हर समय भक्तों के प्रतिपाल हैं, जो हर समय भक्तों के रखवाल हैं, ऐसे आचार्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।